दोस्तों टाटा स्टील की बात करें स्टॉक लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल 52 वीक का एक नया हाई बन चुका है और यहाँ पे जिस तरह से देखें तो वॉल्यूम बढ़ने लगा है। बड़े फंड हाउस की खरीदारी बढ़ने लगी है। ये इशारा करिए कि अब टाटा स्टील जो पिछले एक साल से नहीं दौड़ा है यहाँ पे तब जबरदस्त तेजी बना सकता है। और आप ये देख ही सकते हो कि सबसे जो बड़ी बात है कि टाटा स्टील अपने मर्जर प्लान को पूरी तरह से कंप्लीट करने जा रही है। जल्द ही मर्जर प्लान पूरा हो जाएगा और उसके बाद में टाटा स्टील को कोई रोक नहीं पाएगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ग्रीन स्टील को लेकर बहुत तेज़ी से कंपनी आगे बढ़ रही है। इंडिया में भी ग्रीन स्टील का निर्माण शुरू हो जाएगा। यूके के सरकार ने इनको सहयोग किया है, वहाँ पे जल्द ही सारे इक्विपमेंट लगा के ग्रीन स्टील का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। और ये जो सारी बातें साबित कर रही है कि टाटा स्टील में एक तूफानी तेजी आ सकती है। यहाँ पे इस सेक्टर में भी संभावना पॉजिटिव बन रही है। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा टाटा स्टील के ऊपर एक जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से पेनल्टी लगाई गई है। क्या है पूरा मामला, उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या टाटा स्टील में इस समय इन्वेस्टमेंट का यह सही मौका है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत हुई 138 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 137 के आसपास थी। इंट्राडे में 138.75 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 136.85 का। अंत में क्लोजिंग 138 के आसपास रही, जहाँ पे 0.77% की तेजी देखने को मिली। वैसे सीमित दायरे में ही स्टॉक ने ट्रेड किया, लेकिन अच्छी बात यह कि क्लोजिंग ऊपर की तरफ रही है। तो दिन में गिरावट भी हुई क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई थी। अब वो कुछ बड़े फंड हाउस ने प्रॉफिट बुकिंग की, इस वजह से तो हमें दबाव देखने को मिला, लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग में ये अच्छी बात रही। अब इसकी परफॉर्मेंस को अगर देखें तो 20 दिसंबर को स्टॉक 129 के आसपास आ गया, जहाँ पे 4.2% की बड़ी गिरावट हुई। ये बराबर इसके पीछे जो वजह रही कि आप देखें तो 20 तारीख को बाजार में ज़बरदस्त गिरावट हुई थी, करीब ऊपर के लेवल से 2000 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट हुई। इस वजह से टाटा स्टील भी नीचे आया। लेकिन 21 दिसंबर की बात करें तो स्टॉक फिर से 131 के आसपास आया, जहाँ पे 1% की तेज़ी बनी। 22 दिसंबर की बात करें तो क्लोजिंग 133 के आसपास रही, जहाँ पे 1.9% की तेज़ी बनी, लगभग 2% की तेज़ी बनी। और अगर बात करें 26 दिसंबर की तो क्लोजिंग यहाँ पे 135 के आसपास रही, जहाँ पे 1.2% की तेज़ी फिर से बनी। और 27 दिसंबर यानी कल की बात करें तो स्टॉक आ गया 137 के आसपास, जहाँ पे 1.5% की तेज़ी बनी। तो लगातार पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक बढ़ रहा है, यानी 130 से स्टॉक ने फिर से दौड़ना शुरू किया है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 136 आज का इंट्राडे का लो और हाई 138 का है। वैसे 52 वीक का लो इसका 101 का और हाई 138 का जो बिल्कुल आज बना है। तो बिल्कुल आज एक नया इतिहास रचा है इसने, एक नई हाई बना के। इससे पहले ये ऑलरेडी हमने देखा है प्राइस तो, लेकिन अब आप देखिए इस समय अपने 52 वीक के हाई पर स्टॉक चल रहा है। ऑल टाइम लो रेंज इसकी 3.71 की और हाई 153 की है। फिलहाल उस लेवल में पहुंचने में अभी समय बाकी है। आज वॉल्यूम देख सकते हो कि पिछले एक महीने में इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 2 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई। कल 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। डिलीवरी बेस्ड जो काम है वो 2 करोड़ का ही हुआ और आज भी 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो लगभग एक जैसे ही वॉल्यूम में काम का जो रहा है, ये सबूत है कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। अब इसके रिटर्न को देखें तो लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिया, भले ही बड़ा नहीं लेकिन शानदार है। पिछले 10 साल में इसने 241% का रिटर्न दिया जिसने भी निवेश किया उसको। 5 साल के हिसाब से देखें तो स्टॉक ने 172% का शानदार रिटर्न दिया है। 2 ईयर के हिसाब से इसने 23% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर की बात करें इसने 24% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और 6 मंथ के हिसाब से भी यहाँ पे लगभग 24% का ही पॉजिटिव रिटर्न मिला लोगों को। 3 मंथ के हिसाब से 7% की तेज़ी बनी है और 1 मंथ की बात करें यहाँ पे लगभग 10% की तेज़ी बनी है। और 1 वीक के हिसाब से 6.5% की तेज़ी है। 1 डे के हिसाब से 0.5% की तेज़ी। ओवरऑल देखें तो रिटर्न अच्छा है। स्टॉक काफ़ी शानदार है, भले बड़ा रिटर्न नहीं दिया हो लेकिन नुकसान नहीं दिया लोगों को इसने। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, CGST और सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। तो देख सकते खबर जो निकल के आ रही है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और सेंट्रल एक्साइज गुवाहाटी आसाम की तरफ से टाटा स्टील को यह एक ऑर्डर प्राप्त हुआ, जिसमें 19 दिसंबर 2023 को इस ऑर्डर के माध्यम से देखें तो उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है 31,863 रुपीज़ की। तो यह CGST डिपार्टमेंट की तरफ से जो पेनल्टी लगाई गई है टाटा स्टील के ऊपर, इसके पीछे वजह कि कंपनी की तरफ से कुछ गलतियां हुई है, कुछ यहाँ पे टैक्स के आप देखें जो भरने में कुछ कमी रह गई है, उसकी वजह से ये GST डिपार्टमेंट ने इनके ऊपर कार्रवाई की है।
और ये 2017 का जो एक्ट बना है CGST, उसके तहत इनके ऊपर ये पेनल्टी लगाई गई है। तो यहाँ पे देख लो कि ये जो कोई टेक्निकल इशू की वजह से प्रॉब्लम हुई है। वैसे टाटा स्टील के ऊपर जो पेनल्टी लगे तो कि टाटा स्टील ने इसमें कोई गलती नहीं की है, और उनका कहना है कि इससे कोई ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, कि जानकारी टाटा स्टील ने कंपनी ने एक्सचेंज को दे दी है कि हमारे को ये पेनल्टी भरने के लिए नोटिस आया है। अब यहाँ पे टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील अपना कारोबार तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है और मार्केट एक्सपर्ट भी इस समय काफ़ी बुलिश है। प्रोग्रेसिव शेयर्स के आदित्य केगर के हिसाब से इस पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। उन्होंने इसका 155 का टारगेट दिया है, जो जल्द ही आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि स्टॉक इस समय बुलिश जोन में आ चुका है। दूसरी तरफ देखें तो टिप्स टू ट्रेड के अभिजीत के हिसाब से इसमें आने वाले समय जो नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन है 152 का है, इसको पार करेंगे तो तेजी आ सकती है, लेकिन उनके हिसाब से उस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आपको करनी चाहिए, क्योंकि इसमें फिर ऊपर के लेवल से गिरावट होगी, 150 के आसपास जाके फिर गिरावट की संभावना बनेगी। 133 का सपोर्ट है, यानी ये सपोर्ट नहीं टूटेगा तब तो फिर से एक बाउंस बैक की संभावना बनेगी, और सपोर्ट टूटा तो फिर 118 तक भी जा सकता है। तो उस हिसाब से आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। वैसे जो सबसे बड़ी बात है कि टाटा स्टील का रिवेन्यू तो काफ़ी अच्छा बढ़ा है, ये बिजनेस बढ़ रहा है। आप देख सकते हो कि 2019 में जहाँ पे इनका रिवेन्यू 1,57,668 करोड़ के आसपास था, वो 2023 में बढ़ के 2,43,352 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त बड़ा है रिवेन्यू। बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट जरूर कंपनी का कम हुआ है। 2019 में जहाँ पे 8,962 करोड़ के आसपास था, वो 2023 में कम होकर 7,657 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो इसके पीछे वजह है कि कंपनी ने पिछले दिनों ब्रिटिश पेंशन स्कीम की बड़ी रकम चुका है, जिससे इनको कंपनी को वो लॉस के रूप में दिखाई दिया, लेकिन अब आने वर्ष में कंपनी का वो सारा मैटर क्लियर हो चुका है, तो संभावना पॉजिटिव बनेगी। EPS भी इसका कम हुआ है, 2019 में 87.75 रुपये था पर शेयर, 2023 में ये 7.17 रुपीज़ के आसपास है। वैसे 2022 में 332 रुपये तक पहुँच गया था, तो 2022 काफ़ी अच्छा था टाटा स्टील के लिए। डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो वो इस बार बढ़ा है फिर 2022 के मुकाबले। 2019 में वैसे ये 1.37 करोड़ के आसपास था, और इस समय अगर आप देखें तो यह 2.76 करोड़ के आसपास है। तो 2022 में 0.6 करोड़ के आसपास है। कुल मिला के तो डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। अब यहाँ पे कुछ बड़ी डील की तरफ चलते हैं, जिसकी वजह से ये आप देखें तो जो तेज़ी भी बनी और गिरावट का माहौल भी बना। तो सुबह 9:15 पर 138 की प्राइस से 1,05,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर उसी समय 9:15 पर 138 की प्राइस से 1,53,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 9:17 पर 138 की प्राइस से 1,23,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो फिर 9:27 पर 138 की प्राइस से 1,59,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 9:32 पर 137 की प्राइस से 1,78,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद देखें तो 10:02 पर 137 की प्राइस से 1,88,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 10:42 पर 137 की प्राइस से 1,33,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। तो देख सकते हो कि लगातार बिकवाली की वजह से प्राइस नीचे आई। तो उसके बाद 10:50 पर 137 की प्राइस से 1,38,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 11:07 पर 138 की प्राइस से 3,51,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। तो फिर 12:38 पर 138 की प्राइस से 2,09,000 शेयरों की बड़ी बिकवाली हुई। लेकिन उसके बाद 1:33 पर 137 की प्राइस से 1,53,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 2 बजे 138 की प्राइस से 1,06,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। फिर 2:25 पर 138 की प्राइस से 2,10,000 शेयरों की खरीदारी हुई। और उसके बाद 3:02 पर 138 की प्राइस से 1,60,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। तो ये सबूत है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हो रही है। आप देख सकते हो कि बड़े फंड हाउस की बिकवाली हुई, लेकिन बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे जम के खरीदारी भी की। ये इशारा है कि आने वाले समय शानदार तेजी यहाँ पे बन सकती है। अब हमारे पास नवंबर के शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ चुका है। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग कुछ कम हुई है, ट्रिम हुई है इस बार। सितंबर में 33.90% के आसपास, जो इस समय 33.70% के आसपास है। FI ने भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। सितंबर में 20.31% की होल्डिंग थी, जो इस समय 19.84% के आसपास आई है, यानी तेजी का फायदा उन्होंने उठाया। लेकिन यहाँ पे DI ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। 22.20% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो इस समय 22.60% के आसपास ही है। तो DI का अच्छा खासा निवेश बढ़ा है। गवर्नमेंट की यहाँ पे होल्डिंग अनचेंज है 0.16% के आसपास। जनरल पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है। 23.43% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो इस समय 23.70% के आसपास आ गई है। ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट है तो टाटा स्टील में खरीदारी का ये सुनहरा मौका है। दाव लगाए, आने वाले समय आपको टाटा स्टील मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।